नोटबंदी को आज 4 साल हो गए। कांग्रेस आज के दिन को विश्वासघात दिवस के तौर पर मना रही है। कांग्रेस का कहना है कि देश के साथ अर्थनीति के साथ ही और देश की जनता के साथ विश्वासघात किया गया था। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी का, आप भी देखिए। भले भारतीय जनता पार्टी का दावा हो कि नोटबंदी के बाद देश उससे उबर चुका है और देश उन्नति राह पर चल रहा है, लेकिन कांग्रेस उसको अभी भी एक बड़ी लूट मचा रही है, एक बड़ा ब्लंडर बता रही है और ये कहना है कि इसकी वजह से पूरा देश खामियाजा भुगत रहा है। हमारा मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी साहब। प्रमोद जी, बड़ा सवाल ये है कि 4 साल बीतने बाद एक बार फिर आपने वो यादें दिला दी, जबकि सरकार का कहना है चाहे नौकरी की बात हो या फिर अर्थव्यवस्था की बात हो, हम उससे लगातार उबर रहे हैं। कोरोना ना आता तो हम बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं। जैसे ही इन्होंने नोटबंदी की, भाजपा ने 2% जीडीपी गिरी, जिसकी चेतावनी राज्यसभा में मेरे सामने मनमोहन सिंह जी ने दी थी। 47 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी उसी के बाद आई। महंगाई ऐतिहासिक रूप से डबल डिजिट में गई, उसी के बाद गई। जिस तरीके से -23.9% जीडीपी पहुंची, उसी की वजह से पहुंची। बेरोजगारी 47 साल की सबसे बड़ी हुई। तो कुल मिलाकर देश की अर्थव्यवस्था को इस संगठित लूट और वैधानिक लूटमार से मोदी जी ने देश को बर्बाद और तबाह करने के दोषी हैं और उन्होंने देश के साथ विश्वासघात किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जितने भी चुनाव हुए नोटबंदी के बाद, सब में बीजेपी को बहुमत मिला, अच्छा उन्होंने चुनाव लड़ा। हम उपचुनाव की बात करते हैं जो हाल में संपन्न हुआ, परसों नतीजे भी उसके आने हैं। क्या लगता है आपको कि आपकी स्थिति अच्छी है, क्योंकि 89 के बाद से कांग्रेस हाशिए पर है उत्तर प्रदेश में? मुझे पूरा विश्वास है कि इस चुनाव में हम बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे। उपचुनाव में भी बिहार के जो एग्जिट पोल आए हैं उसको भी देख लीजिए, जहां पर मोदी जी की सारी नीतियां विफल हो रही हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, गोवा, अरुणाचल, कितनी स्टेट गिनाऊं, सब उनके हाथ से, दिल्ली, पंजाब, सब उनके हाथ से निकल गया। आखिरी सवाल प्रमोद जी, बड़ा सवाल ये कि लॉ ऑर्डर को लेकर के एक बड़ा मामला था जब योगी सरकार यहाँ बनी थी और भारतीय जनता पार्टी का था लॉ ऑर्डर को हम बेहतर बनाएंगे। क्या लगता है आपको, लॉ ऑर्डर बेहतर स्थिति में है? रोज अखबार पढ़ लीजिए, आपका चैनल देख लीजिए, कोई जिला नहीं बच रहा है जहां बेटियों की अस्मत न लूटी जा रही हो, लूटने के बाद उनकी हत्या न की जा रही हो। 4 साल से लेकर बुजुर्ग महिला तक भी भाजपा सरकार में सुरक्षित नहीं है। अगर बाप भी टोक दे कि मेरी बेटी के साथ छेड़खानी न करो, तो देवरिया में पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। हाथरस, बलरामपुर, न जाने कितने उदाहरण हैं। मैं तो एक शब्द में कहूंगा, आज कानून का राज नहीं, जंगल राज है। देवरिया से बात समझ आती कि उपचुनाव में सभी ने वहां पर ब्राह्मण कैंडिडेट उतारे, तिवारी को उतारा, तो आप क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में ब्राह्मण पर खास निगाह लोगों की? अब ये और पार्टियों से पूछिए, हम वो परंपरागत रूप से वहां पर सबसे पहले हम ही ने प्रत्याशी दिया था, उसके बाद अगर कोई दे तो उसने क्यों दिया, ये सवाल तो उससे पूछा जाना चाहिए। इंडियन बात करना शुक्रिया। तो आप थे प्रमोद तिवारी, जो एक बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के। इनका साफ तौर पे कहना है कि नोटबंदी के बाद बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ा देश को, नौकरियां चली गई, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। तो साथ में ये भी कहना है कि उपचुनाव में बेहतर स्थिति होगी और बेहतर स्थिति में अपने को पाएगी कांग्रेस, यानी कि 2022 के लिए ऑक्सीजन का काम करेगा उपचुनाव। वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ।